हेलो। हाँ, हम लोग कुछ देख रहे थे, ठीक है। तो क्या देख रहे थे? फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन में कितने पॉइंट पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यही हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब तक एक बात का आइडिया लग गया होगा कि जैसे कोई फंक्शन हम मान लेते हैं, कोई f(x) है, ठीक है। ये आपका x/3 है, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है और x और क्या दिया हुआ है, x एलिमेंट ऑफ 0 से 300 तक, ठीक है। अच्छा, इसमें अब तक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। जब भी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा देखना होगा, या डिक्रीजिंग होगा। कोई फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा तो आपको बस थोड़ा सा देखना होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका x/3 है, तो इसको अगर ये x लिखा हुआ है, अगर हम ये कहें कि x/3 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसमें इस चीज़ में हम क्या करें, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये 0 से आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये चीज़ 0 से 100 हो रहा है, ठीक है। ये 0 से 100 है, ठीक है। तो यहाँ भी x/3 है, यहाँ भी x/3 है, ठीक है। तो ये आपके x की तरह हो गया, या कोई t हो या कैपिटल X, ठीक, इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो देखें f(x), तो इसको क्या मिलेगा, ठीक है, ये चीज मिलेगा। तो इसका 0 से 100 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, 100 इंटीजर। जैसे 0 है, 101 इंटीजर हैं, ठीक है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे आउटपुट होने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ये 100 तक जाएंगे, तो हम यहाँ तक तो ग्राफ नहीं बना सकते ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये y = x/3, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक लाइन है, ठीक है। क्या है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ऐसे कुछ है, ठीक है। y = x/3 कुछ ऐसे है, इधर उधर होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बना लें, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर बना लें, ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है, y = x/3 है, ठीक है। इस पे आपको इसका क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, और x आपका कहाँ से कहाँ तक हो, या xy आपका यहाँ से यहाँ तक हो, ठीक है। तो जब 0 से 1 आप x आपका 0 से 1 होता है, ठीक है, तो 0 से 1, ठीक है। तो y = आपका 0 लाइन, ठीक है, और फिर 1 से आपका 2 के बीच में होगा, फिर ऐसे 2 से 3 के बीच में होगा, ऐसे फिर 3 से 4 के बीच में होगा, ऐसे सब होगा, ठीक है। ऐसे कुछ होगा, ऐसे ये यहाँ 100 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये लाइन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ये दिखा रहे थे कि ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ, आप बस इतना देख रहे हैं कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये चीज़ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो भी आ रहे हैं इसी लाइन के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, इसी लाइन के सहारे बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये आपका 1 है, तो ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, तो ये आपका 4 है, ऐसे आपका 5 होगा, ठीक है। तो 1 से ये 2, 3, 4, 5, अच्छा ये हुए, ठीक है। तो देखें ये डिसकंटिन्यूअस कब होता है, बस इतना देख लें, ठीक है। जैसे ये y = 0 इनपुट है, आउटपुट यहाँ का, और आउटपुट जैसे चेंज होता है वो एक बार डिसकंटिन्यूअस हो चुका होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 0 पे आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब 0 से इन आउटपुट इसका 1 हो चुका होगा, तब ये एक बार डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, 0 से, तो देखें जब आउटपुट ये इस टाइप से आएंगे आपके, जब आउटपुट आपका 0 से 1 हुआ होगा तो एक बार आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, 1 से 2 हुआ होगा तो फिर दोबारा आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा, ठीक है।
ऐसे 2 से जब 3 आउटपुट हुआ होगा, ठीक है, 2 से 3, या यहाँ से आप देखें y = 0, ठीक है, यहाँ 0 से 1 के बीच में एक बार ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, फिर 1 से 2 के बीच में एक बार और हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ से बस इतने से ही काउंट करें तो अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं आपने यहाँ तक काउंट किया, ठीक है, तो 0 1 2 3 यहाँ तक काउंट किया, तो कितनी बार? 3 बार डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है, कितनी बार? 3 बार। तो अच्छा, इसी के बेसिस पे आप बोल सकते हैं ये फंक्शन आपका 100 बार डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। शायद आप समझ गए। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन कहीं इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है तो आप इस तरह से काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो इसमें नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितना है, ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, आप ऐसे लिख दें, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ f(x) इज 100। ये 100 बार आपका फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ है, ठीक है। ये शायद आप समझ गए, ठीक है। तो अच्छा, इसी को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जब आपका ये जो फंक्शन मॉड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन होता है, यहाँ का जो फंक्शन होता है, जैसे x है, अगर ये x इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ठीक है, ये अगर लगातार इंक्रीजिंग हो या लगातार डिक्रीजिंग हो, इसी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग है तब भी इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, अगर ये डिक्रीजिंग हमेशा हो रहा है तब भी इस तरह से काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये कहीं हो, जैसे इसके जगह पे ये sin x हो जाए तो ये कभी इंक्रीजिंग होता है, कभी डिक्रीजिंग होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट मत करना, ठीक है, इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, शायद आप समझ गए। तो इसी पे हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, अभी आपके समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। जैसे क्या हो, अभी भी आपका क्वेश्चन वही है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कैसे हो, f(x) = हम मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के 2 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x एलिमेंट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 2π के बीच में हो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π के बीच में हो, ठीक है। तब आप बताएं कि ये कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ sin x, ठीक है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है। तो sin x यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपका एक बार माइनस पूरा रेंज, इसका पूरा रेंज कवर हुआ होगा, ठीक। कहने का मतलब ये है, ये एक बार प्लस तक गया होगा तो फिर ये आपका माइनस तक भी -1 से 1 हुआ होगा, ठीक है। ये 2π है, ये आपका पाई होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपका पूरा का पूरा रेंज कवर हुआ होगा, ठीक है। तो हम इस x पे यहाँ साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि sin x ये आपका -1 से 1 हुआ होगा, ठीक है। ये आपका इस डोमेन पे ये आपका आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है, या रेंज लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। अब देखिए, ये आपका 2 sin x है, क्या है, 2 sin x है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी, तो इधर भी हमें करना होगा, तो ये -2 से 2 तक हो गया, ये शायद आप समझ गए, ठीक है। अब ये भी आपका 2 sin x है और ये भी आपका 2 sin x है, ठीक है। अच्छा, इसके आउटपुट का अंदाजा आप लगा सकते हैं, ठीक है, इसका आउटपुट का, ठीक है। 2 sin x -2 से 2 के बीच में है, -2 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, कितने इसके बीच में इंटीजर हैं बस आप ये बता दें, ठीक है। तो वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, ठीक है। तो एक -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इतने सारे आउटपुट इसमें आएंगे, ठीक है। इस फंक्शन में
इतने सारे आउटपुट आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा हम ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ को हम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमें पहले से पता चल गया है कि ये जो ग्राफ है 2 sin x का, ठीक है, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, इसका हमें पूरा पता चल चुका है। ठीक है, ये है। हाँ, ये उतना अच्छा नहीं बना है, आप अच्छा बनाना। ठीक है, थोड़ा हम और अच्छा बना देते हैं। ठीक है, अच्छा ये 2 पाई तक जाएगा। ये तो आपका 0 है, ये आपका पाई है, तो ये आपका 2 पाई है। ठीक है, अच्छा इसका ये -2 से 2 तक जाएगा। ठीक है, यानी ये पॉइंट आपका क्या रहा होगा, ये पॉइंट 2 है, y का वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ कहीं 1 भी होगा, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं -1 है कहीं, और ये आपका -2। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये हुआ। ठीक है, ये सारे आउटपुट आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये सारे आपके आउटपुट आएंगे। ठीक है, इधर भी ऐसे अब अगर आप खींच लें तो ये सारे आउटपुट आएंगे। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो देखें हम थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। ठीक है, आप इसको कैसे देख सकते हैं, इसको हम 2 तरह से आपको बताएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब ये है। ठीक है, तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपका 2 sin x जब -2 से -1 के बीच में होगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, -2 आएगा। ये बात समझ में आया। ठीक है, ये चीज़ आपका -2 sin x अगर -2 से -1 के बीच में होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आपका x की तरह आप देखें, ये कोई x है अगर, ठीक है, और x -2 से -1 के बीच में होगा। ठीक है, तो इस x का आउटपुट -2 होगा। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, ये बात। तो अच्छा x कहाँ से कहाँ तक होगा, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें कैसे, ये आपका 2 sin x लिखा हुआ है, इसके बराबर आप करें 2 sin x इक्वल टू -2, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, sin x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू ये आपका 3π/2 पे होगा -1। ठीक है, ये कहाँ, और इसका ब्रैकेट अगर आप देखें तो ये लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 3π/2। ठीक है, अच्छा अब इसकी हम बात करें। ठीक है, इसको और इसके बराबर करें तो ये आपका लिखा हुआ है 2 sin x इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस 2 को हम अगर इधर लाएं तो ये 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल टू किस पे -1/2 होता है, आप साइन के ग्राफ में देख लें। ठीक है, किसके ग्राफ में, आप sin x के ग्राफ में देख लें। ठीक है, तो देखें, अच्छा 1/2 y इक्वल टू 1/2 ये किस पे होता है, 30 पे। ठीक है, तो ये 1/2। ठीक है, तो y इक्वल टू -1/2 ये कहाँ कहाँ होगा, एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है, ये देखें ये आपका पाई है। ठीक है, पाई में 30 आप जोड़ दें तो ये आपका आ जाएगा पाई प्लस π/6 जोड़ दें तो ये आपका क्या हुआ, 7π/6। ठीक है, तो x इक्वल टू 7π/6 इस पे, और इस पे ब्रैकेट आपका ये है। ठीक है, अच्छा और कहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ये तो आपका ये हुआ 7π/6। ठीक है, अच्छा ये क्या हुआ, अगर आप देखें इसको थोड़ा हम और इधर करते हैं। ठीक है,
इस वैल्यू को थोड़ा नीचे करते हैं, ये वैल्यू थोड़ा -1 हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं, यहाँ मान लेते हैं आपका 7 π/6 है, ठीक है। अच्छा, इस पे ब्रैकेट ये हुआ। अच्छा, ये आपका ये कौन सा पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, तो यहाँ आपका 2π है, 2π में से 2π - 30 कर दें, π/6 कर दें, ठीक है। तो ये आपका 11 π/6 हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 11 π/6 ये हुआ, ठीक है। तो ये आपका sin x -1/2, एक तो x = इस पे आएगा, दूसरा किस पे आएगा 11 π/6, और इन दोनों पे जो ब्रैकेट होगा ये क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है, ठीक है। इस पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। देखें यहाँ से, देखें ये आपका 3π/2 पे अगर ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का आप ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ ये, इस पे क्या है, ये ब्रैकेट है छोटा वाला, ठीक है। ओपन ब्रैकेट है 7 π/6 से आप बोले 3π/2 तक, फिर यहीं से यूनियन, फिर आप यहाँ यूनियन लगाएंगे, ठीक है। और फिर बोले 3π/2 से यहाँ तक 11 π/6 तक, इस पे ये ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, इसको देखें, यहाँ इसके बीच में कोई गैप नहीं है, और यहाँ किस टाइप का ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप सीधा ये लिखें, ठीक है। क्या लिखें, 7 π/6 से 11 π/6 तक, ये इसके बीच में x होगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, -2, ठीक है। क्या होगा, -2। यहाँ से लेके यहाँ तक के x जब यहाँ से यहाँ तक होगा तो हमेशा ये आपका क्या देगा, -2, ठीक है। अच्छा, ये हम -2 दिखाते भी हैं कि कैसे देगा, ठीक है। देख लें एक बार, आपका जो फाइनल ये है आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इस -2 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये चीज़ आपका -2 होगा, ठीक है, ये चीज़ आपका -2 होगा, या और थोड़ा नीचे लिख लें, 2 sin x, ये आपका इसका आउटपुट -2 कहाँ से कहाँ तक के, x एलिमेंट ऑफ 7 π/6 से ये आपका 11 π/6 तक का होगा, ठीक है। और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होगा, ठीक है। ये देखें इस पे, ठीक है, इसको देखें, sin x = -1/2। अगर sin x का वैल्यू क्या हो जाए, -1/2 हो जाए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करें, ठीक है। अच्छा, sin x की जगह आप यहाँ -1/2 अगर रखें, तो 2 × -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आपका क्या आया, -1 आया, ठीक है। हम एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट। अच्छा, इस पे इसके एग्जैक्ट पे क्या आ रहा है, ये -1 आ रहा है, यहाँ कहीं ये -1 लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट -1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी आपका क्या आएगा, -1, ठीक है। ये एग्जैक्ट की बात हुई, ठीक है। अगर sin x का वैल्यू ये हो जाए 1/2 -1/2 हो जाए, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हो जाएगा, ठीक है, -1। अगर ये वैल्यू 1/2 से छोटा हो, ठीक है, जैसे ये वैल्यू इधर का हो, 1/2 से छोटा हो, x का वैल्यू जैसे इसके आगे जाएगा, ठीक है, 7 x का वैल्यू 7 π/6 प्लस हो जाए, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, ये वैल्यू आपका इससे और कम होगा, ठीक है। इससे और कम होगा तो ये वैल्यू पट से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, देखें 2 ×
2 इंटू 1/2, ये चीज़ आपका देखें, फिर से हम इसको दिखा देते हैं। अच्छा यही हाल इधर भी होगा, ठीक है। जैसे ये आपका x क्या हो जाए, x 11 π/6 से जस्ट कम, इसके इधर देखेंगे, ठीक है, इसके इधर, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू -1/2 से जस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करते हैं तो 2 इंटू -1/2 से जस्ट कम, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अच्छा 2 तो चला गया, अब इसके अंदर क्या बचा हुआ है, -1 से जस्ट कम, इसका क्या मतलब है, इस टाइप का, ठीक है। यहाँ देखें -1 से जस्ट कम और नीचे, ठीक है, यहाँ, ठीक है, और नीचे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, -1.00 करके कहीं मान लेते हैं 1 आ गया होगा या 5 आ गया होगा, इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आपको पट से -2 देगा, ठीक है। शायद ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आप देखें, अच्छा ये हुआ, ये -2 पे हो गया, ठीक है। ये आपका -2 पे, अगर y = 2 sin x, ये क्या दे, -1 दे। ये कब देगा, जब 2 sin x आप एलिमेंट ऑफ -1 से 0 के बीच में होगा, ठीक है, -1 से 0 के बीच में होगा। अच्छा 2 sin x, ये -2 sin x = -1, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ, sin x -1/2, ठीक है। तो x = एक तो ये आपका 7 π/6 यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, 7 π/6 पे, और इसका भी ब्रैकेट ये होगा, और क्या होगा, x = 11 π/6, इसका भी ब्रैकेट आपका ये हुआ, ठीक है। अच्छा ये 0 कब होगा, ये देखें 0, ठीक है। 2 sin x = 0, ये कब होगा, ये x = एक तो 0 पे होगा, दूसरा पाई पे होगा, तीसरा 2 पाई पे होगा, ठीक है, यहाँ होगा, ठीक है। तो अच्छा इस पे इस समय ये ब्रैकेट, ये देखें आप यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, -1 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका ओपन हुआ, ठीक है, क्योंकि इस समय इस पे ये 0, इसको हटाएंगे, ठीक है, यहाँ की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। इस समय इस पे ये ब्रैकेट होगा और इस पे भी छोटा ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पाई से यहाँ तक, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये आपका -1 कब आएगा, पाई से यहाँ तक, फिर आप यहाँ से लिखें 2 पाई से पहले, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, आप देखें ये है, ठीक है। तो ये चीज़ -1 कब आएगा, जब x एलिमेंट ऑफ, एक तो ये पाई से, ठीक है। अच्छा पाई पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, पाई से आपका क्या हो 7 π/6, यहाँ तक, इस पे आपका क्लोज, या और अच्छा यूनियन आप ले सकते हैं, और लिखें, क्या लिखें, और लिखें, या यूनियन आप देख लें, ठीक है। x एलिमेंट ऑफ किसके बीच में हो, यहाँ 11 π/6 से 11 π/6 से ये आपका कहाँ 2 पाई तक हो, 2 पाई, ठीक है, यहाँ तक हो, तो ये आपका -1 आएगा, ठीक है। शायद आप समझ गए इस बात को। यहाँ से पाई से, ठीक है, यहाँ तक में आपका ये आपका जैसे, अच्छा ये आपका कैसे हो रहा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं, ठीक है, अभी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये -1 देखें, हम इसको पाई प्लस पे देखते हैं, ठीक है। पाई प्लस पे अगर हम देखें x = पाई प्लस पे, ठीक है, पाई प्लस पे, तो sin x का वैल्यू क्या होगा, sin x का वैल्यू क्या होगा, 0 नेगेटिव होगा, क्या होगा
पाई पे देखें, पाई से जस्ट आगे होंगे तो ये 0 नेगेटिव हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 2 इंटू ये आपका क्या लिखा हुआ 0 नेगेटिव, तो ये आपका फाइनली क्या हुआ 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ये -1 होता है, ये बात आपको दिखा, ठीक है। कि इससे आप जैसे जस्ट आगे होंगे, ठीक है, यहाँ होंगे या इससे आप जस्ट आगे होंगे तो इसका आउटपुट -1 हो रहा होगा, ठीक है, आउटपुट -1 हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 2 पाई से जस्ट इधर, ठीक है, या हम कहें 11 पाई 6 से जस्ट आगे, ठीक है। दो बात हम यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप शायद समझ गए, ठीक है। या हम इससे जस्ट आगे हम टेस्ट कर सकते हैं, इससे इस पे 7 पाई 6 पे हम LHS टेस्ट कर लें, ठीक है, तब भी आपको -1 दिखेगा, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, यहाँ हम टेस्ट कर लेते हैं ये 2 पाई पे, ठीक है। अगर x इक्वल टू 2 पाई से जस्ट पहले आप देखें 2 पाई से जस्ट पहले, ठीक है, तो sin x का क्या वैल्यू होगा, sin x का वैल्यू 0 नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे ये वैल्यू यहाँ 0 नेगेटिव पुट करेंगे 2 इंटू 0 नेगेटिव, ठीक, तो ये आपका 0 नेगेटिव हुआ, ये -1 आउटपुट आपको दिखेगा, ठीक है। इससे आगे ये यहाँ आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे 11 पाई 6 पे, ठीक है, यहाँ से भी आप टेस्ट कर सकते हैं ना, कहाँ, शायद आप समझ गए, ठीक है। इस पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं एग्जैक्ट, अगर x इक्वल टू एग्जैक्ट अगर क्या हो 11 पाई 6, ठीक है, तो ये आपका यहाँ 1/2 होगा, ठीक है, -1/2 आएगा, ठीक है। अच्छा, हम इससे 11 पाई 6 से जस्ट आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x का वैल्यू इससे जस्ट आगे, ठीक है, इससे जस्ट आगे तो -1/2 से जस्ट ज़्यादा होगा, तो 1 से जस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ हम पुट करें तो ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 2 इंटू -1/2 प्लस ये लिखा हुआ 2 इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ -1 से जस्ट ज़्यादा, ठीक, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका -0 ऐसे कुछ लिखा हो, मान लेते हैं 999 ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आप समझते हैं, -1 प्लस का मतलब इससे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर, ठीक है, और इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे पट से ये -1 आएगा, ठीक है, शायद आप समझ गए। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, 1 सेकंड 2 sin x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कुछ और देखते हैं, जैसे ये चीज़ आपका क्या है 0 है, ठीक है, जब ये आपका क्या होगा, जब ये आपका क्या होगा 2 sin x एलिमेंट ऑफ 0 से 1 होगा, ठीक है, तो ये चीज़ इसका आउटपुट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अच्छा, तो इस पे देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो 2 sin x इक्वल टू 0, ये कब कब आएगा, x इक्वल टू 0 पे आएगा, x इक्वल टू पाई पे आएगा और 2 पाई पे आएगा, ठीक है। ये 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट 0 यहाँ आ रहा है, ठीक है, इस पे ये ब्रैकेट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है और फिर यहाँ आपका क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, इन सब पे क्या है क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 2 sin x इक्वल टू ये 1/2 हो गया, या आपका 1 हुआ अगर 2 sin x इक्वल टू 1, ठीक है, तो इधर से हमने हटाया ये 1/2, तो ये आपका किस पे, इन सब पे क्या क्या आने, ये ब्रैकेट आएगा, तो x इक्वल टू पाई 6,
30 पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 30 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर ये आपका ये आएगा। अच्छा, पाई माइनस 30 ये क्या हुआ देख लें, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये आपका क्या लिखा हुआ, 5 पाई बाई 6 लिखा हुआ, ठीक है। तो x इक्वल टू फिर आपका 5 पाई बाई 6 पे होगा, ठीक है। और यहाँ आपका ब्रैकेट आपका ये है, ठीक है। तो ये चीज़ जीरो कब आएगा, कहाँ से कहाँ तक, x एलिमेंट ऑफ, आप ये बोलें कि 0 से यहाँ तक, या यहाँ से देख के बोल दें ये आपका क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 6 लिखा हुआ। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ, 5 पाई बाई 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 से पाई बाई 6 तक, ठीक है। अच्छा, 0 से पाई बाई 6 तक, या लिखें और लिखें या इसी में यूनियन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसी में या तो आप ऐसे और लिखें या x एलिमेंट ऑफ, या इसी में यूनियन करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या 5 पाई बाई 6 से ये आपका पाई तक, ठीक है। यहाँ देखें ये सब आपका क्या है, क्लोज ब्रैकेट है ना, ये 0 के लिए सॉल्व किया गया, क्लोज ब्रैकेट हुआ, ठीक है। अच्छा, ये 2 पाई पे, एग्जैक्ट 2 पाई पे ये 0 होगा, ठीक है। तो इतना ये हो गया। अच्छा, ये चीज हो चुका है, ठीक है। तो आप इस पर टेस्ट भी कर सकते हैं ना, जैसे इस पे अगर x इक्वल टू आप पाई बाई 6 दें, इस चीज को x इक्वल टू इसमें आप पाई बाई 6 पुट करें, देखें क्या होता है, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू पाई बाई 6 पुट कर दें तो ये साइन x क्या होगा, साइन x 1/2 हो जाएगा। एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ 2 × 1/2 आप पुट करेंगे, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 1 हो गया, ठीक है। क्या हुआ, 1 हो गया। एग्जैक्ट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इससे जस्ट पहले, ठीक है, इस पे हम LHL अगर देख लें तो ये चीज़ 1/2 से जस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 1/2 से जस्ट कम, ठीक है। तो ये 2 आपका गया, ठीक है। देखें ये 2 इससे चला गया, तो इसको हटा देते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, 1 से जस्ट कम, और 1 से जस्ट कम पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले होंगे, शायद आप समझ गए। ऐसे यहां भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, ये चीज आपका 1 कब आएगा, ठीक है। ये चीज आपका 1 कब आएगा, जब 2 साइन x एलिमेंट ऑफ 1 से 2 के बीच में हो, ठीक है, 1 से 2 के बीच में हो, ठीक है। तो तब ये आपका 1 आएगा, ठीक है, इसका आउटपुट। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन x इक्वल टू 1, यानी ये आपका 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू, एक तो पाई बाई 6 पे आप ये ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। यहाँ से इसकी बात किया जा रहा है, ठीक है, इस पे आप ये ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। और फिर ये आपका x इक्वल टू ये आपका 5 पाई बाई 6, इस पे ये ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। अच्छा, 2 साइन x, ये 2 कब होगा, 2 साइन x इक्वल टू 2 कब होगा, तो ये आपका साइन x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू ये आपका पाई बाई 2 पे, और इस पे ब्रैकेट ये लगाएं, ठीक है। तो देखें यहाँ कहीं पाई बाई 2 है, यहाँ कहीं आपका पाई बाई 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका 1 हो रहा है, ठीक है। देखिए ये आप बोल रहे हैं कि x इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपको समझना होगा, ये चीज़ आपका 1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका हम इंट्रो लिख देते हैं, तो इंट्रो आप देख लें, ठीक है। देखें इस पे आपका ओपन ब्रैकेट है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो पाई बाई 6 से यहाँ तक x एलिमेंट ऑफ आप बोले कि पाई बाई 6 से पाई बाई 2 तक, और यूनियन आप इसमें लगा सकते हैं, ऐसे यूनियन लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपका
π/2 से 5π/6, कहाँ 5π/6 तक, ठीक है। या आप ऐसे और बोल दें, क्या बोल दें, और, ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, इस पे आप टेस्ट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट करें आप देख लें, ठीक है। इसको हम टेस्ट थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। या तो आप सीधा ऐसे टेस्ट कर लें कि ये आपका ये कि क्या चीज़ लिखा हुआ है 2 sin x इक्वल टू 1/2, यानी sin x इक्वल टू 1/2। अगर ये आप एग्जैक्ट की बात करें तो ये 1/2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब sin x का वैल्यू यहाँ 2 इंटू ये आपका 1/2 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 1 आया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अब ये जब इससे आगे होगा तो 1/2 से जस्ट ज़्यादा होगा, ये 1/2 प्लस, ठीक है। या आप ऐसे देख लें, कैसे देख लें, आपको दिख जाएगा ऐसे। ये आप क्या करें, π/6 से जस्ट आगे देखें, x इक्वल टू π/6 से जस्ट आगे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो sin x का वैल्यू क्या होगा, sin x का वैल्यू 1/2 से जस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, 1/2 से जस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पुट करें 2 इंटू 1/2 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है। तो ये 2 गया, ये 1 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है ना, तो फिर इसका ये क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हुआ ना, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ π/2 से जस्ट आगे पीछे टेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ कर अगर देखें इस π/2 पे, ठीक है, x इक्वल टू π/2 से जस्ट आगे या पीछे, हम तो सबसे पहले पीछे, इससे जस्ट पीछे, ठीक है। तो sin x का क्या वैल्यू होगा, sin x 1 से जस्ट कम होगा, ठीक है। sin x आपका क्या होगा, 1 से जस्ट कम। यहाँ हम अगर पुट करें तो ये 2 इंटू 1 से जस्ट कम, ये क्या हुआ 2 से जस्ट कम, ठीक है। और ये फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या हुआ 1 हो गया, ठीक है। तो इसके आगे पीछे आप देखेंगे π/2 से आगे पीछे, तो ये आपको ये 1 आउटपुट मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ का देखेंगे इससे इधर, ठीक है, ये यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, शायद आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, ये 1 की बात हो गई। ये आपका 2 कब आएगा, इसका आउटपुट ये 2 कब होगा, ये चीज 2 कब होगा, जब 2 sin x इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है, तब ये 2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, sin x इक्वल टू 1, x इक्वल टू π/2, एग्जैक्ट की बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर x इक्वल टू एग्जैक्ट π/2 है, ठीक है, तो तब ये 2 आएगा। यानी यहाँ ये अगर एग्जैक्ट की बात करें तब सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आप देख लें, ठीक है। ये इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, हम आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अभी हम जल्दी से आपको दिखा देंगे, ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं अभी दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। तो इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम देखते हैं, क्या देखते हैं, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट देखते हैं, ठीक है। ये हुआ, तो देखें ये कितने पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ -1 है, ये आपका -2 है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से शुरू करते हैं देखना। 0 पे फंक्शन आपका राइट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ है, ठीक है। इस π/6 पे हम देखते हैं x इक्वल टू π/, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हम लिखते हैं, ठीक है। 0 पे तो नहीं है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। यहाँ डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू π/6 पे, ये देखें इससे जस्ट आगे होते हैं तो यहाँ आउटपुट 1 आता है, इससे जस्ट पीछे होते हैं, ठीक है, तब ये 0 आता है, और एग्जैक्ट π/6 पे ये 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है, π/6 पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ। अच्छा, π/2 पे आप देखें, जब एग्जैक्ट π/2 पे होते हैं तो आउटपुट 2 आता है, y इक्वल टू 2 ये लिखा हुआ है, और इसके आगे या पीछे 1 आता है, ठीक है। तो π/2 पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है। ऐसे यहाँ 5π/6 पे है, 5π/6 पे, ठीक है। अच्छा, पाई पे भी है, पाई पे भी है, ठीक है। फिर ये आपका 7π/6
6 पे भी है, ठीक है। अच्छा 7 पाई बाई 6 पे है, ठीक है। अच्छा ये 3 पाई बाई 2 पे आप देखें यहां से लेके फंक्शन यहां तक कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसके आसपास के वैल्यू को आप टेस्ट कर सकते हैं कि इससे जस्ट आगे या इसके जस्ट पीछे या इस पे क्या है, ठीक है, आप टेस्ट कर सकते हैं। तो देखें फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आपका 11 पाई बाई 6 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, 11 पाई बाई 6 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। फिर आपका 2 पाई पे है ये फंक्शन, फिर आपका 2 पाई पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा, ठीक है। आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपके समझ में आ रहा है, ठीक है, या आप इसको निकाल पाएंगे कि नहीं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन सभी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी बहुत इजीली टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि ये कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पॉइंट्स पे आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखें, एक तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा आंसर पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ फंक्शन या ऑफ एफ एक्स इज कितना 7 शायद, ठीक है। इज 7 ये आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में ये 7 दिया होगा, ठीक है, शायद आप समझ लें। अच्छा इस तरह से अब हम सभी पॉइंट तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा आप इसको इजीली कैसे देख सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें तो अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है। कैसे, हम किसी दूसरे से देखते हैं, इसी में नहीं किसी और से देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे क्या दिया हो, हाँ ये दिया हो फंक्शन एफ एक्स आपका क्या हो, एफ एक्स आपका 5 cos x दिया हो, क्या हो 5 cos x, ठीक है। और x एलिमेंट ऑफ 0 से पाई के बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी से टेस्ट करना है। आपका क्वेश्चन वही है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स आपका ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 cos x लिखा हुआ है, ठीक है। और x कहाँ से कहाँ तक ये आपका डोमेन लिखा हुआ 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अच्छा ये हुआ, ठीक है। अच्छा 0 से पाई, ठीक है, अगर हम cos को देखें 0 से पाई में तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक 0 से पाई, यही है आपका पाई, ठीक है। ये आपका 0 है, तो ये एक बार -1 तक गया और 1 से 1, ठीक है। यानी cos आपका कहाँ से -1 से 1 तक कवर हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसका आउटपुट कि cos आपका -1 से 1 तक हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये 5 cos x है, क्या है 5 cos x, तो आप लिख सकते हैं यहाँ आप 5 कर दें, शायद आप चलिए फिर से लिख दे रहे हैं 5 -5 से ये 5 हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसका आउटपुट, अगर आउटपुट की बात अगर टेस्ट करें, ठीक, कितने आउटपुट इसमें आने वाले हैं, तो ये चीज़ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दें, ये x की तरह लिखा हुआ है, ये कोई x है, ठीक है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो एफ एक्स या y इक्वल टू इसका -5 से 5 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके बीच में कितने इंटीजर हैं आप वही बता दें, ठीक है। तो एक तो -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, ठीक है। फिर आगे ये 0 1 2 3 4 5 इतने सारे हैं, ठीक है। अच्छा इतने सारे को हमें बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखें ये ग्राफ आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है, लगातार ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों चीज़ शामिल नहीं है, ठीक है। या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ठीक है, तो हमें काउंट करने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो देखें हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ठीक है। हम अपना ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये है
कॉस साइन, हाँ कॉस एक्स का, ठीक है। तो यहाँ से हम ग्राफ ऐसे बनाएं, ठीक है। यहाँ कहीं आपका पाई है, ये आपका पाई है, अच्छा ये आपका क्या है π/2 है, ये आपका 0 है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ अब देखना शुरू करें, ठीक है। कैसे आप देखें, ये cos x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जब ये अपने ये सारे आउटपुट देंगे, ठीक है। ये सारे आउटपुट देंगे, cos x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आप देखें -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अच्छा cos के किस वैल्यू पे ये सारे आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे cos x का वैल्यू जब 0 होगा, ठीक है, ये वैल्यू जब 0 होगा, ठीक है, तो आउटपुट एग्जैक्ट आपका 0 आएगा, ठीक है। जैसे cos x का वैल्यू 0 अगर हम यहाँ दे दें, ठीक है, cos x का वैल्यू अगर हम 0 दे दें, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। तो x के किस वैल्यू पर, x इक्वल टू ये आपका π/2 पे 0 आएगा, ठीक है। एक बात, यहाँ ये चीज़ 0 आने वाला है, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा अगर ये आपका 5 cos x, ठीक है, ये आपका 5 cos x, इसको हम ऐसे लिखें 5 cos x, ठीक है। अच्छा 5 cos x का वैल्यू ये क्या हो जाए, 5 cos x का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी cos x का वैल्यू क्या आ जाए, cos x का वैल्यू 1/5 आ जाए, क्या आ जाए 1/5, ठीक है। cos x का वैल्यू अगर 1/5 आ जाए, ठीक है, तो ये चीज़ आपका 5 × 1/5, ठीक है, 5 × 1/5, ठीक है, 5 × 1/5, ये आपका क्या हो रहा है 5 × 1/5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हुआ, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा x के किस वैल्यू पे ये आएगा आप सोच सकते हैं, ठीक है। आप कैसे सोचें, ठीक है, शायद आप सोचें। अच्छा तो यहाँ से देखें x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ से x का वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/5, तो ये वैल्यू आप क्या करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, कितने टाइम तक लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छा ये चीज़ आपका 1 हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट कहाँ से, ऐसे कहीं 1 आएगा, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका 5 तक जाएगा, ये 5, ठीक है। अच्छा 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है। और थोड़ा गैप में बनाते हैं 4, 3, 2, 1, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अच्छा ये 1 कब आएगा, जब cos इनवर्स ये हो, ठीक है, 1 की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ ये y इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये वैल्यू 1 यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। 1 को इसको थोड़ा और पीछे करें, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है, यही आपका क्या है, यही ये पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो cos इनवर्स 1/5 है, cos इनवर्स 1/5 यही है, ठीक है। अच्छा अब ये चीज 2 कब आएगा, आप देखें cos इनवर्स का वैल्यू अब क्या हो जाए, ठीक है, cos इनवर्स का वैल्यू आपका क्या, cos का वैल्यू क्या हो जाए 2/5 हो जाए, ठीक है। तो 5 × 2/5, तो ये वैल्यू आपका ये 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से देखें ये वैल्यू आपका 2 कब आएगा, 2 कब आएगा, जब x इक्वल टू cos इनवर्स, x इक्वल टू cos इनवर्स 2/5 हो, ठीक है। तो हम इस तरह से वैल्यू नहीं लिखना चाहते ना, ठीक है। तो अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक आप ये ओपन ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, और ये कहें एग्जैक्ट किस पे, एग्जैक्ट जब 2/5 होता है तब ये चीज़ आपका 2 होता है, इसके आगे ये वैल्यू 2/5 से कम होगा, ठीक है। तो फिर आउटपुट आपका यहाँ 1 पे आएगा, ठीक है।
अच्छा ये चीज हुआ। अच्छा cos x का ये वैल्यू क्या हो, फिर आपका मान लेते हैं 3/5 हो, ठीक है। तो ये चीज आपका 3 आउटपुट आएगा, ठीक है। देखें इसमें 5 × 3/5 पुट करते हैं, इसका आउटपुट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आउटपुट आपका यहाँ का आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आउटपुट तो यहाँ हुआ, ठीक है। फिर हम देखेंगे, अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये आपका ये हुआ, ठीक है। अच्छा ये आपका जब 4/5 होगा तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, एग्जैक्ट आउटपुट ये 4 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा 4, ठीक है। यहाँ है 4, ठीक है। यहाँ है आपका 4, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये ओपन ब्रैकेट हुआ, ठीक है। अच्छा अब देखें, जब ये चीज़ आपका ये चीज़ 5 कब आएगा, ये चीज़ आपका जब 5/5 cos का वैल्यू 5/5 हो जाए, ठीक है। तो ये cos = 1 लिखा हुआ है, इसको आप देखें cos x = अगर ये 5/5 हो जाए, क्या हो जाए 5/5, तो ये आपका लिखा हुआ cos = 1, ठीक है। क्या लिखा हुआ cos x = 1, तो ये x = 0 की बात कर रहा है, ठीक है। x = 0 पे cos का वैल्यू क्या होता है, cos x का वैल्यू 1 होता है। ये चीज 1 जैसे हुआ 5 × 1, तो ये आपका आउटपुट 5 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो 0 पे x = 0 पे ये आपका 5 आ रहा है, ठीक है। या cos का वैल्यू 1 आ रहा है। अच्छा 1 से जैसे जस्ट आगे 1 से जस्ट आगे ये वैल्यू 1 से कम आ जाएगा, ठीक है। ये आप इस बात को ध्यान देना, 1 से जस्ट कम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम जब पुट करेंगे तो 5 × 1 से जस्ट कम, 1 से जस्ट कम, ये आपका आउटपुट क्या हुआ, ठीक है। ये देखें 5 से जस्ट कम, 5 से जस्ट कम, तो ये 4 आउटपुट आ गया, ठीक है। तो x जब इससे आगे होगा, ठीक है, तो ये आपका 4 आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ओपन ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक का 4 आउटपुट आया, ठीक है। शायद आप समझ गए। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाना, ठीक है, तो आपका ग्राफ अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह ये आगे भी ये आएगा, ठीक है। ये हुआ यहाँ तक तो आपको दिखा, ये 0+ पे, ठीक है। 0 से जस्ट आगे ये वैल्यू 4 पे आ रहा है ना, ये वैल्यू आपका आउटपुट 4 आ रहा है, क्योंकि 0 से जब x = 0 से जस्ट आगे होंगे तो cos का वैल्यू 1 से जस्ट कम होगा, ठीक है। cos का वैल्यू जब 1 से जस्ट कम होगा, जब आप यहाँ इसमें जब आप पुट करेंगे, ठीक, तो 5 से जस्ट कम, ये 4 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हुआ, ठीक है। ये हुआ, आपको इसी तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये 5, यहाँ से हमने यहाँ तक का देख लिया कि कितनी बार ये कहाँ x cos x का वैल्यू क्या क्या हो तब ये सारे आउटपुट आए, ठीक है। अच्छा ये -1 ये कब आएगा, जब ये आपका क्या हो cos x का वैल्यू -1/5 हो, ठीक है। अच्छा ये 0 कब आ रहा है, 0, ठीक है। 0 तो आपका यहाँ x = पाई पे, x = π/2 पे, ठीक है, ये 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जब ये वैल्यू आप देते हैं इसको तो ये -1 आउटपुट आएगा, ये आएगा आउटपुट, ठीक है। -1 आपका यहाँ कहीं है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, हम इसको हटाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कहीं -1 होगा, फिर -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, फिर आपका -5 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये हुआ हम y का वैल्यू, ठीक है। अच्छा -1 यहाँ देखें, इस पे -1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा और यहाँ ऐसे और थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। कैसे, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। यहाँ कहीं -1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये है π/2 से, ठीक है। ये आपका -1 आएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपका -1, तो यानी ये आपका यहाँ से इसका आउटपुट -1 आपको देखा, 5 × -1/5, तो इसका आउटपुट क्या हुआ
ठीक है, -1 हुआ, ठीक है। अच्छा, हम π/2 से जस्ट आगे देखते हैं, क्या देख लेते हैं, π/2 से जस्ट आगे, ठीक है। अगर x = π/2 प्लस हो तो cos x का वैल्यू क्या होगा, cos x का वैल्यू क्या होगा, 0 निगेटिव होगा, क्या होगा, 0 निगेटिव, ठीक है। ये तो आपको वैल्यू दिखना चाहिए ना, cos x का वैल्यू, cos x ये आपका π/2 है, π/2 से जस्ट आगे y का वैल्यू y = 0 निगेटिव। अच्छा, π/2 पे y = 0, अच्छा π/2 से जस्ट पहले ये y = फिर 0 पॉजिटिव, ठीक है, ये तो आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब π/2 से आप जस्ट आगे होते हैं ये चीज़ 0 निगेटिव होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ 5 इंटू 0 निगेटिव आप पुट करते हैं, 0 निगेटिव, तो ये आपका क्या हुआ, 0 निगेटिव, और इसका आउटपुट -1 आपको टप से दिखेगा, ठीक है। तो इससे एग्जैक्ट पे तो ये हुआ, तो एग्जैक्ट पे हमने क्या लगाया, ये आपका क्लोज ब्रैकेट लगाया, इससे जस्ट आगे, ठीक है, ये -1 पे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट, फिर एग्जैक्ट किस पे, -1/5 पे, ये आपका ये हुआ, ठीक है। शायद आप समझ गए, आप कुछ वैल्यू को टेस्ट कर सकते हैं ना, ठीक है, शायद आप समझ गए, ये हुआ। अच्छा, cos x का वैल्यू जब -2/5 हुआ होगा, ठीक है, cos x का वैल्यू जब -2/5 हुआ होगा तो ये इसका आउटपुट क्या आया होगा, -2, एग्जैक्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका -2 यहाँ कहीं हुआ होगा, ठीक है, यहाँ फिर इस पे ओपन कर लें, ठीक है। इसी तरह ये आपका -3/5 हुआ होगा, cos x का वैल्यू अगर -3/5 हो जाए तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -3, आउटपुट आपका -3। अच्छा, ये देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, -1/5। अच्छा, 1/5 से ये जस्ट क्या हो, जस्ट कम हो, ठीक है, इधर आएंगे जस्ट कम, ठीक है, तो ये आपका -2 आएगा, ठीक है। जैसे इससे जस्ट कम अगर वैल्यू हो, ठीक है, तो 5 इंटू 1/5 से जस्ट कम, ठीक है, तो 5 तो कैंसिल हुआ, ये आपका क्या हुआ, -1 से जस्ट कम, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव टाइम्स भी है, ये भी है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस चीज का मतलब -1 से जस्ट कम का मतलब, -1 से जस्ट कम का मतलब इधर, ठीक है, नीचे, ठीक है, तो -1.00 ऐसे कहीं 5 अगर आया हो तो इस टाइप का वैल्यू, ठीक है, तो ये आपका -2 हो जाएगा, ठीक है, शायद आप समझ गए। यानी जब आप एग्जैक्ट इससे जैसे जस्ट आगे जाते हैं तो ये वैल्यू आपका -2 पे आता है, ठीक है। ये आपका -1 का हुआ, ये आपका -2 का आप थोड़ा और ऊपर बनाए, ठीक है, ये -2 का, फिर ये आपका -3 का कहीं बनेगा, ठीक है, -3 तक हुआ, ठीक है। इसके अच्छा, -3 से आसपास आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये देखें कि आउटपुट कहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। जब ये आपका -4/5 होगा, ठीक है, ये cos का वैल्यू -4/5 होगा, तो ये आपका ये 3 हो गया, -4 आएगा, ठीक है, -4 यहाँ कहीं एग्जैक्ट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का -4 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ -3 आप ये आपने -3/5 माना, ठीक है। इससे जैसे जस्ट आगे होंगे ये वैल्यू -4 पे आएगा, इससे जस्ट आगे मतलब कम वैल्यू, ठीक है। x का वैल्यू जैसे आगे बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू इससे जस्ट कम, ठीक है, ये y का वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज इससे जैसे जस्ट कम यहाँ पुट करेंगे, जैसे ये 5 इंटू -3 से जस्ट कम अपान 5, तो ये आपका क्या हुआ, -3 से जस्ट कम, ठीक है, 3 से जस्ट कम नीचे की बात कर रहा है, ठीक है, यानी -3 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं 5, ठीक है, तो इसका वैल्यू -4 आएगा फट से, ठीक है।
अच्छा, इतने सारे आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लें कहाँ कहाँ ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब ये -5/5 होगा, ठीक है, ये -4 तक हमने यहाँ लिखा है, -5/5 यानी ये -1 cos x इक्वल टू -1 कब होता है, x इक्वल टू पाई पे, एग्जैक्ट पाई पे, ठीक है, एग्जैक्ट पाई पे ये आपका -1 होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ जब आप पुट करेंगे तो ये -5 आएगा, ठीक है। तो -5 वैल्यू कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक का आएगा, ठीक है, यहाँ तक का कैसे, जैसे अगर इस वैल्यू को आप टेस्ट करें तो ये 4/5 पे एग्जैक्ट 4/5 है, ठीक है, ये एग्जैक्ट 4/5 पे ये आपका क्या आ रहा है, -4 ये आ रहा है। इससे आगे जैसे जस्ट टेस्ट करेंगे, x का वैल्यू आगे बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू कम होगा, इससे जस्ट कम जैसे आप करेंगे तो ये आपका -4 पे आएगा। शायद आप समझ गए। आपको ये देखना है आउटपुट ये आपका चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है, बस वहाँ आप ऐसे बना लें, ठीक है। तो इसमें अब आप देखें कि ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, अच्छा 0 पे आप अगर देखते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे देखें x इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने के लिए डिसकंटिन्यूअस, तो यहाँ आपका डिसकंटिन्यूअस है, फिर यहाँ आपका डिसकंटिन्यूअस है, फिर यहाँ आपका डिसकंटिन्यूअस है, फिर यहाँ 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 फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है, इतने पॉइंट पे आपका डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, यहाँ कोई डिसकंटिन्यूअस, यहाँ यहाँ लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, पाई पे आपका क्या है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x) इज 10। इसको थोड़ा अच्छे से काउंट करना, ठीक है। ये क्योंकि देखिए ये डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, इसीलिए ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आप इसको जल्दी से आसानी से इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि ये आया होगा, ठीक है, इसके और इसके बीच का जो एक बार कॉन्टिन्यूटी, एक बार डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में एक बार डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा, फिर एक बार यहाँ, फिर 2 बार यहाँ, ठीक है, शायद आप समझ गए। जब भी ये आउटपुट चेंज हुआ, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है लगातार, ठीक है, जब भी आउटपुट आपका चेंज हुआ होगा तो एक बार डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा, ठीक है, शायद आप समझ गए। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये अगर हो क्या हो 5 sin x 0 से पाई के बीच में, f(x) आपका क्या हो, f(x) ये हो आपका 5 sin x हो, और x एलिमेंट ऑफ 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, 0 से पाई के बीच में जो sin x होता है, ये आप देखें sin x, ठीक है, 0 से पाई के बीच में ये आपका पाई है, ये चीज 0 है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, रेंज, ठीक है, 0 से 1 तक होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि आपका sin x क्या होगा, sin x आपका 0 से 1 तक होगा, ठीक है, यही आपका y है, ये आपका रेंज हुआ, ठीक है, 0 से 1 ये हुआ, ठीक है। तो अच्छा, ये 5 sin x है, तो ये 0 से 5 तक, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, हम इसकी जगह पे ये लिख देते हैं, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू ये 0 से 5 के बीच का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो आप बता दें। इसके बीच में कितने इंटीजर है आप बस उतना ही बता दें, ठीक है। तो 0 है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, इतने सारे आउटपुट आने वाले हैं। ठीक है, ये तो पता लग गया। ठीक है, कितने सारे आउटपुट आएंगे। ठीक है, अच्छा ये हुआ। तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ आप कैसे बनाएं देखें। ठीक है, ये आप इजीली बनाएं। ठीक है, इस तो ये आप देखें, ऐसे आप खींच लें। ठीक है, ये आपका 0 है और ये आपका पाई है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ तक, इसका आउटपुट कहाँ तक होगा, 5 तक। ठीक है, ये अगर 5 होगा तो यहाँ कहीं 4 होगा, तो यहाँ कहीं 3 होगा, तो ये आपका 2 होगा, तो ये आपका 1 होगा और ये 0 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतना आउटपुट आना है। ठीक है, अच्छा ये हुआ। तो ये 0 कब आया होगा, ये आउटपुट हम ऐसे सीधा दिखा रहे हैं। ये 0 कब आया होगा, जब ये आपका 5 sin x या sin x ही, ये आप बोले कि sin x इक्वल टू ये 0 जब हुआ होगा। ठीक है, यहाँ अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो इसका आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, ये आउटपुट आपको मिलेगा। जैसे y इक्वल टू 5 इंटू 0 अगर हम कर देते हैं तो इसका आउटपुट 0 हुआ। ठीक है, तो ये कब होगा, x इक्वल टू 0 पे और पाई पे। ठीक है, 0 पे ये आपका 0 होगा और ये पाई पे आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा इससे जस्ट आगे। ठीक है, 0 से जस्ट अगर हम आगे की बात करें 0 प्लस पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या होगा, 0 प्लस। अभी भी ये वैल्यू आपका क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इसका ये चीज़ 0 प्लस हो जाए तब भी ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर आपका 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो कहाँ तक ये हम मान लेते हैं, यहाँ कहीं ये कोई पॉइंट है, यहाँ तक ये वैल्यू आपका 0 आता है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ 1 कब आएगा, ये चीज़ आपका 1 कब आएगा, जब आपका ये कहें, या तो ये कहें कि 5 sin x का वैल्यू 1 हो जाए, या ये कहें कि sin x का वैल्यू 1/5 हो जाए। शायद आप समझिए, ये 5 sin x का वैल्यू या तो 1 हो जाए, या आप कहें कि sin x का वैल्यू 1/5 हो जाए। ठीक है, शायद आप समझ गए। इसको इंटरवल में इस तरह से अगर आप ब्रेक करेंगे तभी ये आपको दिखेगा, ये चीज़ आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे हम, शायद आप समझ गए। ठीक है, ये आप अगर ये बोलें, ठीक है, जैसे एक छोटा सा हम इंटरवल दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि ये चीज़ 0 कब आएगा, इसका आउटपुट अगर 0 कब होगा, जब आपका 5 sin x क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, तो अब ये आपका क्या लिखा हुआ है, sin x। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका sin x किसके बीच में हो, 0 से 1/5 के बीच में। तो यही तो हम लिख रहे हैं, 0 से 1/5 के बीच में। अच्छा x के, आप यहाँ से x लिख सकते हैं, x एलिमेंट आप। ठीक है, अच्छा इस पे तो हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं और ये आपका sin इनवर्स 1/5। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कि 0 से sin इनवर्स 1/5, तो ये आपका क्या है, sin इनवर्स 1/5 है। ठीक है, तो हम इसको लिख के क्या करेंगे, x इक्वल टू आप लिख सकते हैं sin इनवर्स 1/5। आप यहाँ लिख नहीं पाएंगे ना, इतना सारा आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में ये चीज़ 0 होगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ फिर ये देखें यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यहाँ से भी। ठीक है, तो ये आपका फिर आपका क्या हुआ, पाई माइनस ये। ठीक है, फिर 0 होगा। शायद आप कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, 0 से यहाँ तक में ये चीज़ आपका 0 आने वाला है। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ भी लिख रहे थे। ठीक है, कि sin x का वैल्यू जब 1/5 होगा। ठीक है, तो ये 1 आएगा। तो 0 से 1 के बीच में आपको बस इतना ही दिखा देना है कि एग्जैक्ट इस वैल्यू पे ये होगा। ठीक है, इसके आगे कुछ और होगा। ठीक है, शायद आप समझ गए। अच्छा 0 कब आएगा, ये हमने बोला। ठीक है, 0 पे। ठीक है, 1/5। ठीक है, जब sin x का वैल्यू 1/5 हो जाए। ठीक है, तो ये 1 आउटपुट आएगा। ठीक है, अच्छा 1/5 से जैसे जस्ट कम होगा, ये वैल्यू 1/5 से जैसे जस्ट कम होगा, ये आपका 0 आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका 0 आ रहा होगा। जैसे
ये वैल्यू इस पे हम साइन एक्स का वैल्यू 1/5 से जस्ट कम कर दें तो 5 इंटू 1/5 से जस्ट कम पे अगर हम देखें तो ये आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 से जस्ट कम, ठीक है। ये 5 चला गया तो 0 आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट इस पे आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इससे पहले आपका 0। तो यहाँ आपका आउटपुट ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है, शायद आप समझ गए। अच्छा, जब साइन एक्स का वैल्यू 2/5 हुआ होगा, ठीक है, तो इसका आउटपुट 2 आया होगा, और इससे जैसे जस्ट कम हुआ रहा होगा, इससे जस्ट कम रहा होगा, तो इसका आउटपुट 1 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें, इसको थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ तक, ठीक है। इस पे एग्जैक्ट वैल्यू ये आपका 2 और इससे आगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप बनता जाएगा, ठीक है, फिर ये आपका 3 पे, ठीक है। अच्छा, ये 3 कब आएगा, जब ये 3/5 हुआ होगा तो ये आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ तक दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, 4 कब आया होगा, जब 4/5 हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, ये 5 कब आएगा, जब आपका साइन एक्स का वैल्यू 5/5, साइन एक्स का वैल्यू 5/5, मतलब ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आप 5/5 लिखें या 1 लिखें, ठीक। तो x इक्वल टू π/2 पे, ठीक है, x इक्वल टू ये आपका 4 के लिए 1 2 3 4 के लिए आप यहाँ बनाएं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, ये आपका क्या है, π/2 है, ठीक है। जब एग्जैक्ट π/2 होता है तो ये साइन एक्स का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप जब पुट करते हैं 5 इंटू 1, ठीक है, तो इसका आउटपुट 5 आता है, ठीक है। अच्छा, π/2 से जस्ट आगे या पीछे हम देखते हैं, π/2 से अगर जस्ट आगे हुआ तो ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका जैसे 1 से कम हुआ तैसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, शायद आप समझिए। तो इससे जस्ट आगे पीछे वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आउटपुट आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट इस पे तो ये वैल्यू आ रहा है, इसके आगे पीछे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे आपने आगे देखा, अगर पीछे देखें π/2 से जस्ट कम, तब भी वैल्यू ये -1 होगा, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू -1 से जस्ट कम, 5 इंटू 1 से जस्ट कम का क्या मतलब है, 5 से जस्ट कम, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 4 दिखेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपका यहाँ तक ये 4 आएगा, इसी तरह से आप बना लें, यहाँ से यहाँ तक 3 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक 2 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 1 आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ये हुआ, ठीक है। यही चीज देखिए, ये सेम बात इधर भी रिपीट होगा ना, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है आप देखें, ठीक है। आप देखें अब यहाँ कितने डिसकंटिन्यूटीज हैं, ठीक है, टोटल डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट्स पर है आप देखें इसको, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, यहाँ देखें, ये 0 पे क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नहीं है। यहाँ राइट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, यहाँ राइट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन आपका यहाँ इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, जैसे आप इस पॉइंट से, जैसे ये आपका क्या लिखा हो, ये लिखा हो, इससे जस्ट आगे होते हैं तो 1 आता है, इसके जस्ट पीछे होता है तो 0 आता है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी इस पॉइंट पे है, ठीक है। फिर आप यहाँ देखें, इससे इस पॉइंट से x का वैल्यू इधर होता है तो आपका ये 3 हो जाता है, y इक्वल टू 3, और इससे पीछे होते हैं तो 2। तो इस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी है, आप ऐसे टिक कर लिया करें, इस पे भी डिसकंटिन्यूटी है। फिर आपका यहाँ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस होगा, जैसे आप x का वैल्यू x इक्वल टू ये होगा, x का वैल्यू जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, इससे एग्जैक्ट आपका 4 होगा और इस पे भी 4 होगा, ठीक है, शायद आप समझ गए।
फिर यहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ डिसकंटिन्यूअस, यहाँ, ठीक है। लेकिन देखें ये पाई पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, पाई से लेके यहाँ तक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। दो जगह आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इसके अलावा सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। शायद आप समझ गए, ठीक है। तो कितने पॉइंट पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। आप लिख सकते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x) इज 9, ठीक है। ये हो चुका है, आपको इस तरह से सोचना होगा, ठीक है। अच्छा, आप और भी सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, जैसे ये आप ऐसे सोचें, ठीक है। इसका बेसिक फंक्शन तो आपने देखा है, ठीक है। जब ये जीरो कहाँ कहाँ इसका आउटपुट होगा, ठीक है, तो कुछ इंटरवल यहाँ के और कुछ इंटरवल यहाँ के इंटरवल पर आपका जीरो आउटपुट होगा। जैसे x का वैल्यू इससे आगे होगा तो ये 1 आउटपुट आएगा, इस तरह से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ और ये चीज़ y=1 यहाँ मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आप सोचें कि ये यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, इस तरह से आपको सोचना ही होगा, ठीक है। जैसे इसी में हम एक आध और देखते हैं, ठीक है। जैसे f(x) आपका क्या हो, f(x) आपका 2 cos x है, ठीक है। और x कहाँ से कहाँ तक, x एलिमेंट ऑफ 0 से 2 पाई तक, ठीक है, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। हाँ, ये इसको बनाना है, ठीक है। अच्छा, 0 से x आपका इस डोमेन में cos आपका कहाँ से कहाँ तक गया होगा आप देख लें, ठीक है। cos, ठीक है, ऐसे यहाँ से गया होगा, ठीक है। फिर ये आपका यहाँ गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, पाई है, ठीक है। तो ये आपका 2 पाई आपका कहाँ तक, यहाँ तक, ये आपका क्या हुआ होगा 2 पाई, ठीक है। यानी आपका cos -1 से 1 आपका कवर हो गया होगा, पूरा का पूरा रेंज आपने कवर कर लिया है, ठीक है। इस डोमेन में पूरा रेंज 1 से -1 के बीच में हो गया होगा, ठीक है। तो cos x क्या हुआ होगा, cos x का जो रेंज है -1 से 1 हुआ होगा इस डोमेन में, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका क्या है 2 cos x है, ठीक है। ये आपका क्या है 2 cos x है, तो 2 अगर हम यहाँ करें तो इसको -2 से 2 कर दें, -2 से 2 कर दें, ठीक है। ये है, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका आप क्या करें, ये चीज़ यही लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप देखें, इसके आउटपुट की बात करें, ठीक है, तो -2 से 2 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इसमें कितने ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं आप देखें, ये -2 -1 0 1 2, ठीक है। अच्छा, इसको आप बनाना, ठीक है, इसको आप बनाना, ठीक है। हम थोड़ा सा इसके पॉइंट्स आप निकालना, हम ग्राफ आपको थोड़ा सा स्केच कर देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। ये ग्राफ आपका कहाँ से, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे गया, फिर यहाँ तक गया, ठीक है। ये हुआ, ये आपका π/2 हुआ, ये आपका पाई हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपका ये आपका 2 पाई हुआ, ठीक है, ये। अच्छा, ये आपका 0 है, 0 से मान लेते हैं ये आपका 1 है, ठीक है। तो ये आपका 2 है, ठीक है। अच्छा, ये
हम क्या कर सकते हैं, अपना ग्राफ कहीं से देखना शुरू करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, x इक्वल टू 0 से, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, cos x क्या रहा होगा, cos x का वैल्यू ये आपका 1 रहा होगा, ठीक है। जब ये cos x का वैल्यू 1 कब होता है, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और फिर 2 पाई पे, कहाँ 2 पाई पे, ठीक है। तो अभी हम 0 के आसपास डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, 2 पाई पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा 0 पे x इक्वल टू जब 0 होता है तो cos x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 2 इंटू 1, ये आपका 2 हुआ होगा, ठीक है। इस आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 0 प्लस, अगर x इक्वल टू 0 प्लस हम करें 0 प्लस पे देखें, ठीक है, तो ये चीज़ आपका 1 से कम हो गया होगा, ठीक है। अच्छा 2 इंटू 1 से कम, इसका मतलब ये है 2 से कम, ठीक है। ये आपका आउटपुट क्या हो गया, 1 हुआ, ठीक है। 2 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ठीक है। यानी ये आप जैसे 0 से जस्ट आगे होते हैं ये वैल्यू यहाँ से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे ये वैल्यू है। इससे आगे जब होते हैं तो y इक्वल टू 1 है, यहाँ तक ये आपका 1 आएगा, ठीक है। अच्छा तो ये कौन सा वैल्यू रहा होगा, ठीक है, ये आपका कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये जब आपका cos x इक्वल टू 1 कब आएगा, आप देखिए, ये तो आप जब 0 से प्लस होते हैं, 0 से जस्ट आगे होते हैं, तब भी ये वैल्यू आपका 1 होता है, ठीक है। आपने ये देखा, ठीक है। अच्छा तो आप देखें, आपने क्या देखा कि cos x का वैल्यू या हम ये कहें कि 2 cos x या cos x का वैल्यू, ये 2 कब आया होगा, जब cos x 1 रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये 1 कब आएगा, जब cos x का वैल्यू 1/2 रहा होगा, ठीक है। देखें cos x का वैल्यू 1/2, cos x का वैल्यू 1/2 कब होगा, cos x का वैल्यू 1 ये वैल्यू कब होगा, x इक्वल टू ये आपका π/3 पे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, π/3, ठीक है। cos x का वैल्यू जब 1/2 होगा, ठीक है, तो देखें इसमें हम पुट करें 2 इंटू 1/2, इसका आउटपुट क्या हुआ, 1 हुआ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हुआ, ठीक है। एग्जैक्ट π/3 पे ये तो 1 होता है, और 0 से जस्ट आगे भी आपने देखा है कि 0 प्लस पे ये वैल्यू आपका क्या देता है, 1। तो यानी यहाँ से यहाँ के बीच का, यहाँ से यहाँ तक का इस इंटरवल में जो इसका आउटपुट होता है ये 1 होता है, एग्जैक्ट 0 पे ये 2 होता है, ठीक है। अच्छा इतना समझ में आया। तो यहाँ से π/3 से जस्ट आगे, अगर हम x इक्वल टू π/3 से जस्ट आगे की बात करें तो cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x का वैल्यू 1/2 से जस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। देखें शायद आप समझ गए, ठीक है। आप 2 ग्राफ बना के रखें, ठीक है, एक ग्राफ में अपना cos x का वैल्यू देखें, ठीक है, और दूसरे ग्राफ में आप यहाँ से देखें, ठीक है। अगर आपको ना याद हो तो, ठीक है, ये आपका 1/2 है, ये आपका π/3 है, ठीक है, y इक्वल टू 1/2 है। जब आप π/3 से आगे होंगे तो ये वैल्यू 1/2 से कम होगा, ठीक है। तो 1/2 से जस्ट कम होगा, जैसे 1/2 से इसको जस्ट आपने कम किया, ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हुआ। 1 से जस्ट कम का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ये आपका 0 होता है, क्या होता है, 0, ठीक है। तो जैसे π/3 से जस्ट आगे होंगे ये आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी एग्जैक्ट तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या कौन सा ब्रैकेट लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए, ठीक है। इसके आगे अब यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका π/2 तक, देखें π/2 पे आपका क्या आता है, 0 आएगा, ठीक है। cos x जब ये आपका जब 0 रहा होगा, ठीक है, तो x इक्वल टू π/2 पे आपका 0 रहा होगा ना, ठीक है। ये π/2 पे ये चीज़ 0 का, एक तो यहाँ π/3 से जस्ट आगे आपको 0 मिला, ठीक है। अब ये कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक x इक्वल टू, अगर π/2 पे आप देखेंगे तो cos x का वैल्यू 0, अगर ये वैल्यू आपका 2 इंटू 0 हो जाता है तब भी इसका आउटपुट 0 आता है, ठीक है। तो 0 यहाँ से लेके यहाँ तक मिला। अच्छा π/2 से जैसे जस्ट आप आगे होते हैं, π/2 से जस्ट आगे, ठीक है, तो cos x का वैल्यू क्या होगा,
जीरो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जब ये चीज़ जीरो नेगेटिव होगा तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। जीरो नेगेटिव का आउटपुट 2 × 0 नेगेटिव, ये जीरो नेगेटिव, इसका -1 आउटपुट, ठीक है। तो इससे जैसे जस्ट आप आगे होते हैं ये आउटपुट -1 देने लगता है, ठीक है। ये हुआ -1, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये -1 आपका यहाँ कहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जब की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, इससे जब π/2 से जस्ट आगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का कहीं कोई वैल्यू होगा π/2 पे से जस्ट आगे जैसे होते हैं, ठीक है। तो आपका वैल्यू -1 आने लगता है। यहाँ से आपने देखा कि ये वैल्यू -1 आया, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू और कहीं भी होगा, ठीक है। ये आप देखें कि यहाँ भी होगा, ठीक है, यहाँ भी होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। अच्छा इस पे ये आपका क्या लिखा हुआ है, 3π/2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका 3π/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ -1 कब आएगा ये चीज़, अच्छा ये आ चुका है, ठीक है। ये 0 पे डिस्कस हो चुका है, ये -1 पे हो रहा है डिस्कस, ठीक है। ये -1 एक तो जब π/2 से आप जस्ट आगे होंगे तब ये आपका -1 आएगा, और कब आएगा, ठीक है, और कब आएगा, ठीक है, जब आपका cos का वैल्यू -1/, हाँ इसका आउटपुट और कब -1 होगा, इसका आउटपुट और कब -1 होगा, ये -1 और कब होगा, ठीक है। एक तो π/2 से जस्ट ज़्यादा पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा और कहाँ तक होगा, जब ये cos x का वैल्यू -1/2 हो जाए, क्या हो जाए, cos x का वैल्यू -1/2 हो जाए, ठीक है। अच्छा cos x का वैल्यू -1/2 कब होता है, ठीक है। तो ये देखें ये आपका π/2 है, ठीक है। तो y = -1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें, एक सेकंड इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कब होगा, -1/2 कब होगा, पाई में से आप क्या करें 60 घटा दें, ठीक है, पाई -π/3 पे, ठीक है। x = पाई -π/3 यानी ये आपका 2π/3 पे ये आपका क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपका है, ठीक है। तो ये आपका क्या है 2π/3। अच्छा ये क्या होगा, इसी टाइप का वैल्यू यहाँ भी होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो ये इस पे अगर आप देखें तो ये पाई में π/3 जोड़ दें, ठीक है, पाई + π/3, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है 4π/3, ठीक है, ये हुआ। अच्छा 2π/3 से हम पहले आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखें यहाँ x = जब ये आपका x = 2π/3 से जस्ट आगे, ठीक है, जस्ट आगे, ठीक है, इससे जस्ट आगे। अच्छा ये यहाँ कहीं -2 होगा, ठीक है, ये आपका -2 पे होगा, ठीक है। इससे जस्ट आगे, ठीक है, यहाँ इससे जस्ट आगे जब होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या, ये 1/2 से जस्ट कम होगा, 1/2 से जस्ट कम, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, 2 × -1/2 से जस्ट कम, ठीक है। तो ये 2 इससे गया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है -1 से भी जस्ट कम, ठीक है, इससे जस्ट कम, ठीक है। अच्छा इसका आउटपुट क्या होगा -2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या होगा -2। आप इसको कई बार दिखाया गया, ठीक है। ये हुआ, यानी इससे आप जैसे जस्ट आगे होते हैं एग्जैक्ट पे तो ये -1 आता है, ठीक है। यहाँ से इससे जस्ट जैसे आगे होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या -2 आएगा, ठीक है। अच्छा पाई पे तो ये -1 होता है, इस पे तो -2 ही आएगा, देखें ये हुआ, ठीक है। अच्छा ये -1 और -1 कब आएगा, ठीक है। एक तो यहाँ -1 इससे जस्ट आगे। अच्छा ये आपका 3π/2 है, ठीक है, क्या है ये आपका 3π/2
x इक्वल टू 3π/2 पे एग्जैक्ट पे क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, इससे जस्ट पहले आपका क्या होगा, cos का वैल्यू क्या होगा, cos x का वैल्यू ये देखें 0 नेगेटिव होगा। क्या होगा, 0 नेगेटिव। जब यहाँ आपका 0 नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका -1 देगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू देगा 2 × 0 नेगेटिव, ये आपका -1 देगा। ठीक है, तो इससे जस्ट इधर आपका -1, अच्छा कहाँ तक, यहाँ तक -1 आएगा। देखें 4π/3 तक ये -1 आएगा। ठीक है, ये सब आपको टेस्ट करना आना चाहिए कायदे से। ठीक है, अच्छा ये हुआ। तो इससे जस्ट पहले क्या आएगा, x इक्वल टू, हम क्या देखते हैं, इससे हमने आगे देखा 2π/3 से हमने जस्ट आगे देखा तो -2 आना शुरू हुआ। क्या आना शुरू हुआ, -2। ठीक है, अब हम इससे पहले देखते हैं, इससे पहले। ठीक है, x इक्वल टू 4π/3 से जस्ट पहले। ठीक है, तो cos x इसका क्या वैल्यू होगा, इसका क्या वैल्यू होगा, -1/2 से जस्ट कम होगा। ठीक है, सर आप समझ गए। अच्छा, जब ये वैल्यू -1/2 से कम होगा तो आप यहाँ जब पुट करेंगे 2 × टाइम्स -1/2 से कम, तो ये 2 चला जाएगा, इसका आउटपुट -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखा, ये लिखा हुआ है -1 से जस्ट कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स 0.5 -1। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका -2 है। ठीक है, इसका आउटपुट तो आपको -2 दिखेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आउटपुट आने वाला है ये आपका -2, ये ग्राफ यहाँ तक बना। ठीक है, अच्छा फिर ये ग्राफ आपका आगे रिपीट करेगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आप यही पॉइंट ढूंढ लें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक, 2π से जस्ट पहले तक ये वैल्यू आपका 1 आने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट 2π पे ये आपका 2 आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, अगर आप देखें ये कौन सा पॉइंट है, तो 2π में से आप क्या घटा दें, 60, 2π - π/3। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, 6 माइनस, तो ये आपका 5π/3। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, 5π/3। शायद सब कुछ हो चुका है। ठीक है, इसकी भी बात हो चुकी है। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ये वैल्यू -2/2 हो, या आप बोले कि जब -1 हो। ठीक है, तो ग्राफ आपको कुछ इसी तरह से बनाना होगा। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ से देखें कितने पॉइंट पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, कितने पॉइंट्स पे आपको देखना है। ठीक है, ये ग्राफ आपको बनता हुआ दिखे ना। ठीक है, अब आप देख लें कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम लिख देते हैं कितने कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, एक तो 0 पे आपको देखें ये 0 है, 0 से जस्ट आगे होते हैं तो आउटपुट फिर एग्जैक्ट 0 पे तो 2 होता है। ठीक है, 0 से जस्ट आगे ये 1 हो जाता है आउटपुट। ठीक है, तो एक बार डिसकंटिन्यूअस हुआ। फिर यहाँ ये देखें π/3 से जस्ट आगे पीछे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो यहाँ 0, फिर आपका क्या है π/3 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा ये π/2 पे भी है, कहाँ है π/2 पे। ठीक है, अच्छा ये 2π/3 पे भी है, 2π/3 पे। अच्छा 2π/3 से जैसे जस्ट आगे होते हैं तो यहाँ आते हैं और पहले होते हैं तो -1 पे। ठीक है, फिर देखें ये पाई पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, फिर आपका 4π/3 पे है, यहाँ है। ठीक है, इससे जब आप आगे होते हैं तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 3π/2 पे भी है। ठीक है, आगे इस पे भी है, 5π/3 पे है। ठीक है, फिर आपका
2 पाई पे है। इतने सारे पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा ये हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो ये चीज़ आपके आंसर में नहीं होगा, ऐसे होगा, आप लिख लें points of discontinuity of function of fx इज कितना है 8। ये आपका आंसर, आपके ऑप्शन में ये 8 होगा। ठीक है, ये सारे नहीं होंगे। ठीक है, शायद आप समझ गए। ठीक है, अच्छा इस टाइप में एक और देखेंगे, इसके बाद फिर इसको बंद ही करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है।